अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदअू मअल्लाहि अहदा। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र खैरु बिक़ाइल अर्दि मसाजिदुहा व शर्रु बिक़ाइल अर्दि अस्वाक़ुहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज का ये जुमा रमज़ानुल मुबारक के बाद का दूसरा जुमा है। आज के इस जुमे में हम और आप बहुत ही अहम मौजू, सुलगता हुआ मौजू, हालांकि ये जो मौसम चल रहा है हम और आप भी जानते हैं ये हज का मौसम है। शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन। अल-हज्ज अशहुरुम मालूमात। हज के जो चंद महीने हैं उनमें से एक शव्वाल का भी महीना आता है और शव्वाल से ही जो है हुज्जाज किराम और आज़मीन हज का काफ़िला रवाना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया से लोग अल्लाह ताला के घर के दीदार के लिए, अल्लाह ताला की अनवार और बरक़ात को हासिल करने के लिए और अपनी आँखों से अल्लाह ताला के अनवार और तजल्ली को नाजिल होते हुए देखने के लिए पूरी दुनिया से आशिक़ाने इस्लाम इन महीनों के अंदर जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। तो ये जो महीना चल रहा है ये दरअसल हज का महीना है और यही हज का जो मौसम है ये हमें क़ुरबानी तक ले जाता है। तो असल तो हज और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बातें होनी चाहिए और होगी इंशाअल्लाह, लेकिन आज के जुमे में न हज के ताल्लुक़ से कुछ बातें करनी हैं और न क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कुछ बातें करनी हैं और न आपको सैयदना हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सीरत और उनकी क़ुरबानियों और हालात को बताना है, बल्कि एक अलग ही मौजू है।
और वो मौजू ये है कि आखिर हम और आप अपने मसाजिद की आबादी की फ़िक्र कैसे करें। इस मौजू को इंतखाब करने की नौबत क्यों आई? मस्जिद की हिफाजत और मस्जिद की आबादी की फ़िक्र करना, आखिर इस पर बात करने की नौबत क्यों आई? हम और आप भी जानते हैं कि जिन हालात से हम और आप गुज़र रहे हैं, आए दिन कोई न कोई हम और आप ये ख़बर सुनते हैं कि आज फलां मस्जिद के ऊपर नज़र बद लग गई, आज फलां अल्लाह के घर को कब्ज़ा करने की साजिशें हो रही है। आए दिन इस तरह की ख़बरें हम और आप सुनते हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आखिर हम और आप अपनी मसाजिद की हिफाजत कैसे करें। इस मौजू पर इंशाअल्लाह हम और आप चंद बातें आज के जुमे में सुनेंगे और इस इरादे से सुनेंगे कि जो भी बातें कही जाएंगी हम और आप इंशाअल्लाह उन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। सबसे पहले हम और आप ये समझें कि आखिर ये मस्जिदें क्यों बनाई गई है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया अपने इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ज़िंदगी में भेजने का मकसद ही इबादत है और यकसू होकर एक साथ होकर इबादत करने का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो मस्जिद का निज़ाम दिया है। ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला के घर बने हुए हैं, इसकी बड़ी लंबी तारीख़ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला इस कायनात आसमान व ज़मीन के बनावट से और बनाने से फारिग हुए तो अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस धरती पर सबसे पहले अगर कोई घर बनाया है तो अल्लाह ताला ने अपना घर बनाया है। ये जो मस्जिदें हम और आप देखते हैं, ये अल्लाह ताला का घर जो देखते हैं, बहुत पुरानी तारीख़ है इसकी। जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है तब से अल्लाह ताला ने अपने घर और मस्जिद को भी बनाया है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों के लिए सबसे पहले अगर कोई घर बनाया गया तो अल्लाह ने अपने घर को बनाया है, जिसे हम और आप खाना काबा कहते हैं। इसलिए ये कहना कि ये मस्जिद 200 साल से है, 300 साल से है, 400 साल से है, ऐसा नहीं है। बड़ी पुरानी तारीख़ है इसकी। और इस मस्जिद अल्लाह के घर की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ने तो पहले अपना घर बनाया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आते हैं तो अपना घर बाद में बनाया, सहाबाए किराम का घर भी बाद में बनाया, अज़वाजे मुतहरात का घर भी बाद में बनाया। अगर सबसे पहले अगर कोई घर बनाया है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया है। मक्का से हिजरत करके जब मदीना आते हैं तो मदीना से पहले कुबा है, कुबा में वहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वहीं क़याम करते हैं और वहीं पर अल्लाह के नबी ने मस्जिद की बुनियाद डाली। और यही आदत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों के अंदर थी, सहाबा के अंदर भी यही आदत थी। आप तारीख़ उठाकर देखिए, सहाबाए किराम जहाँ जहाँ जिस मुल्क में, जिस ज़मीन के हिस्से पर जहाँ उनका कदम पड़ा तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ की फ़िक्र की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के घर की फ़िक्र की है। इसीलिए हिंदुस्तान में जब सबसे पहले सहाबाए किराम केरल के रास्ते से आए हुए थे, सबसे पहला कदम
तो आज भी सबसे पहले मस्जिद जो सहाबा ने बनाई थी वो आज भी मौजूद है। माश की फ़िक्र बाद में की, अपनी फ़िक्र बाद में की, लेकिन सबसे पहले अगर किसी चीज़ की फ़िक्र की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के घर की फ़िक्र की है, इसलिए कि उन्हें मालूम था, यकीन था, और हमें भी यकीन होना चाहिए कि अगर अल्लाह का घर आबाद होगा तो हम और आप भी आबाद होंगे। अगर अल्लाह का घर बर्बाद हुआ, अगर हमने अल्लाह के घर को बर्बाद किया तो हम भी कभी आबाद नहीं हो सकते। तो ये मस्जिद की बड़ी पुरानी तारीख़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने इस अल्लाह के घर को अल्लाह ने हिदायत का ज़रिया बनाया है। इसीलिए अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मस्जिद नबवी है वहाँ से सारे फ़ैसले हुआ करते थे, रुश्द व हिदायत के फ़ैसले हुआ करते थे। सहाबा को ईमान और यकीन की तलकीन की जाती थी, उन्हें आमाल सालिहा की तरगीब दी जाती थी, इल्म व अमल का एक चश्मा वहाँ से बहता था। यही वो अल्लाह का घर है। इस मस्जिद की हिफाजत हम और आप कैसे करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। अफसोस इस बात का होता है कि अगर आज ज़मीन का 1 इंच, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, ज़मीन का एक थोड़ा सा हिस्सा अगर कोई गैर कब्ज़ा कर ले तो हमारी ईमानी गैरत जाग जाती है, और जागना भी चाहिए। ये ईमान का तकाजा है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के घर के ऊपर कब्ज़ा करे 1 इंच भी, तो ये ईमान का तकाजा है कि हम और आप उस मस्जिद की हिफाजत करें और उसे आज़ाद करें। लेकिन ये बताइए कि अगर हम और आप खुद अगर मस्जिद पर कब्ज़ा किए हुए हैं तो हमारा और आपका क्या हशर होगा? आप गैरों को छोड़ दीजिए, अगर आज सबसे ज़्यादा अगर मस्जिदों को वीरान किया है, मस्जिदों को बर्बाद किया है तो हमने किया है, ईमान वालों ने किया है। यह मस्जिद हमारी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उसकी भी वजाहत फरमाई है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मस्जिदें जो है ये अल्लाह की मिल्कियत है। एक शख्स ने दान कर दिया, वक्फ कर दिया कि 5 कट्ठा ज़मीन हमने मस्जिद के नाम दे दिया, ये मस्जिद की ज़मीन ये अल्लाह की मिल्कियत हो गई। जब अल्लाह की मिल्कियत में ये मस्जिद चली गई, ये ज़मीन का हिस्सा चला गया, अब उस वाकिफ़ को यानी वक्फ करने वाले इंसान को भी ये इख्तियार नहीं है कि हम वो ज़मीन दोबारा वापस ले लें, चे जाए कि हमा शुमा या और कोई उसके ऊपर कब्ज़ा करे। और एक मर्तबा जिस ज़मीन को हमने वक्फ कर दिया कि ये मस्जिद के लिए है, ये क़यामत तक के लिए वो ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ हो जाती है, चाहे उसके ऊपर मस्जिद बनाए या न बनाए, या बनाया हमने लेकिन उसे हमने आबाद नहीं किया, या गैरों ने उसे कब्ज़ा कर लिया, लेकिन वो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद के हुक्म में वो ज़मीन होती है। ये बात अलग है कि वो गैरों के कब्ज़े में या हमारे कब्ज़े में आ जाए, लेकिन फिर भी वो ज़मीन मस्जिद के हुक्म में रहती है। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, बड़ी क़ुव्वत के साथ, बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह फरमाते हैं, याद रखो, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें या अल्लाह की मिल्कियत है। इसीलिए ये कहना कि यह हमारी मस्जिद है, ये तुम्हारी मस्जिद है, या ये फला बादशाह की बनाई मस्जिद है, ये किसी की मस्जिद नहीं है। अगर ये मस्जिद है तो वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, यह अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह की मिल्कियत में है। लेकिन अल्लाह की मिल्कियत का मतलब क्या होता है? अल्लाह तो नहीं आते हैं, फिर अल्लाह की मिल्कियत का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इसी आयत के दूसरे हिस्से में उसकी भी वजाहत फरमा दी है, फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये इसकी वजाहत है कि अल्लाह की मिल्कियत का मतलब ये हुआ
कि हम और आप अल्लाह ताला की इबादत करें, मस्जिदों को आबाद करें। सिर्फ रमज़ान का महीना ही मस्जिदों को आबाद करने के लिए नहीं है, और इन हालात में बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, इन हालात में खुसूसन, कि हम और आप अपनी बस्ती के मोहल्ले की मस्जिदों की फ़िक्र करें, अपनी अपनी बस्ती और अपने अपने मोहल्ले की मसाजिद की हम और आप फ़िक्र करें। और फ़िक्र कैसे करेंगे? घर बैठकर फ़िक्र नहीं होगी, इसे आबाद करने से फ़िक्र होगी, मस्जिदों को आबाद करने से फ़िक्र होगी। याद रखें, हम और आप मस्जिदों को किसी के डर से या किसी के खौफ से या किसी लालच से हम और आबाद नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला ने ये हमारी जिम्मेदारी दी है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि हम अल्लाह के घर को इबादतों से और ज़िक्र व अज़कार से हम आबाद करें। और इन हालात में सारे लोग हालात से वाकिफ़ हैं, बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि हम और आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों की हिफाजत करें, जिस तरीके से भी हो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज देख लीजिए, आज आपकी नज़र में कोई एक भी ऐसी मस्जिद नज़र नहीं आएगी जिस मस्जिद के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ और झगड़ा मोहल्ले में ना हो। देख लीजिए, अल्लाह का घर, जिस घर को अल्लाह ताला ने इत्तिहाद मिल्लत के लिए बनाया था, रुश्दो हिदायत के लिए बनाया था, आज हमने उस मस्जिद को, अल्लाह के घर को झगड़े का अड्डा बना दिया है, झगड़े का अड्डा बना दिया है। लेकिन याद रखें, जो इंसान अल्लाह ताला के घर को आबाद करेगा, अल्लाह ताला उसे भी आबाद करेंगे। मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, चाहे वो ज़ाहिरी तामीर से हो या बातिनी तामीर से हो, ज़ाहिरी आबादी हो या बातिनी आबादी हो। ज़ाहिरी तामीर और ज़ाहिरी आबादी का मतलब ये होता है कि अगर कहीं मस्जिद बन रही है तो हम और आप मस्जिद के तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये ज़ाहिरी आबादी है। अगर मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के अंदर मरम्मत का काम चल रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम और आप उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये ज़ाहिरी आबादी है। अगर मस्जिद के अंदर किसी चीज़ की कमी है तो बिना किसी को कहे हुए, अल्लाह को दिखाते हुए हम और आप उस कमी को पूरा कर दें। हम और आप कहीं जाए किसी मस्जिद में, हमें ये एहसास हो गया कि यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन इसलिए काम रुका हुआ है कि यहाँ 100 बोरे सीमेंट की कमी है। अल्लाह का बंदा वो होता है कि चुपके से बिना किसी को कहे हुए जाता है और उस कमी को पूरा कर देता है। अगर हम और आप ऐसे मस्जिद में जाए जहाँ पर हमें ये एहसास होता है कि यहाँ 10 लोटे की ज़रूरत है, हम अल्लाह के घर को इस 10 लोटे से भी हम तामीर कर सकते हैं। ये ज़ाहिरी आबादी है। और जितनी फ़िक्र हम और आप ज़ाहिरी आबादी की करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फ़िक्र इस बात की करनी होगी कि हम बातनी इसको आबाद रखें। और बातनी आबादी क्या है? बातनी आबादी यह है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। हमारा आप अपने घर को बनाते हैं तो उसे आबाद रखते हैं। अगर हमने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हमारा आप गैरों को कब्ज़ा करने का मौका दे रहे हैं। हम मौका देते हैं, इसलिए हमारी और आपकी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जिस मोहल्ले की भी हो, हम और आप इस बात की फ़िक्र करें कि हम ज़ाहिरी आबादी की भी फ़िक्र करें और बातिनी आबादी की भी फ़िक्र करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। अल्लाह फरमाते हैं कि उससे बड़ा जालिम और क्रिमिनल कोई नहीं हो सकता है जो अल्लाह के घर में आने से रोक दे। अल्लाह का घर तो सबके लिए है, न आपका है न मेरा है, बल्कि सबका है, अल्लाह का है।
लेकिन अल्लाह के घर में रोकना ये सबसे बड़ा जुल्म है। और सबसे बड़ा जुल्म कौन कर रहा है? हम और आप करते हैं। सबसे बड़े जालिम अगर मसाजिद के अगर कोई है तो हम और आप है, ईमान वाले। हमने और आपने मना कर दिया कि ये लोग नहीं आएंगे, ये लोग आ सकते हैं, ये लोग नहीं आएंगे, ये हमने बनाया है। आखिर किसने कहा? अल्लाह ताला ने मस्जिदों को आम रखा है। जो इंसान, यहाँ इंसान ही नहीं, यहाँ जिन्नात भी इबादत करते हैं, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी इबादत करते हैं। फिर हम कौन होते हैं किसी को अल्लाह की इबादत से रोकने के लिए? जब अल्लाह ने नहीं रोका तो हम और आप अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में इबादत और जिक्र व अज़कार से क्यों रोकते हैं? ये बड़ा अलमिया है। ये आज के ज़माने में आप देख लीजिए, हम और आप मसलकों में इतने बटे हुए हैं कि अल्लाह ही हमारी हिफाजत करे, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करे। इसलिए मस्जिदों के सबसे बड़े अगर जालिम कोई है तो हम लोग हैं। मस्जिदों की फिक्र करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम और आप ये हरगिज न सोचे कि मस्जिद की फिक्र तो वो साहब करेंगे, मस्जिद की फिक्र तो वो साहब करेंगे, वो फुला आदमी करे, वो फुला आदमी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। याद रखे, जिस बस्ती और जिस आबादी की मस्जिद वीरान होगी, वह मोहल्ला, वो बस्ती कभी भी आबाद नहीं हो सकती है, कभी आबाद नहीं हो सकती है। अगर हमने अपने मोहल्ले की मस्जिद को वीरान कर दिया, जाहिरी तौर पर गर्चे हम बड़े आबाद लगते हैं, लेकिन बातिनी तौर पर हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी दिली सुकून हमें हरगिज नहीं मिल सकता है। इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी है, मोहल्ले के हर फर्द की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम और आप अल्लाह के घर की फिक्र करें। मरम्मत का काम चल रहा है, हम उसकी फिक्र करें। अगर कहीं मस्जिद बन रही है अपने किसी इलाके में, वहाँ से अगर सदा आ जाए तो हम और आप लब्बैक कहें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत में घर बनाया है। मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला, जो अल्लाह के घर को बनाता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी ऊपर से नीचे तक आप बना दे। अगर आपने एक बोरा सीमेंट से भी अगर आपने मदद की, 2 लोटे से भी अगर आपने मदद की, तो याद रखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हीरे और जवाहिरात से बने हुए मकानात जन्नत में तैयार कर रखे हैं। ये मैं और आपकी हमारी बात नहीं है, यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर तैयार कर रखा है। और हर इंसान, हर मोमिन की ये ख्वाहिश है कि हमें जन्नत के अंदर अच्छा सा अच्छा महल मिले, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है कि हम और आप अल्लाह के घर की आबादी की फिक्र करें और अल्लाह के घर के ताल्लुक़ से जितने इख्तिलाफात है, लड़ाई है, झगड़े हैं, उन तमाम को बालाए ताक रखते हुए ज़ाहिरी आबादी की भी हमारा फ़िक्र करें और बातिनी आबादी की भी हम फ़िक्र करें। और इस बात की भी हम दुआ करें कि जो जो मस्जिदें या मस्जिद का जो हिस्सा गैरों के कब्ज़े में जा चुका है, अल्लाह पाक उसे आज़ाद फरमाए और मुसलमानों की भरपूर अल्लाह ताला मदद फरमाए। जो भी बातें कही हैं अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।